आज लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर तीखी बहस और हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष का आरोप यह है कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है और इस मामले में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया, जिसके चलते सदन में कोई दूसरी चर्चा और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं हो सकी है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि संसद में रोज तमाशा किया जा रहा है, गुंडागर्दी करने की कोशिश हो रही है, स्पीकर को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। जो पार्लियामेंट का जो एक महत्व है, जो एक मकसद है कि जिस तरह की हमारी वहाँ पे चाहे वो डिबेट होती है, चाहे वो प्रश्न होते हैं, उसका स्तर आप देख रहे हैं कि रोज का रोज कैसा गिरता जा रहा है। रोज के रोज जो है पार्लियामेंट को जो है एक तरह का तमाशा करने के लिए, एक तरह से वहाँ पे अपनी भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुंडागर्दी मैं यहाँ तक कहूँगी कि करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अध्यक्ष जी को बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही रद्द कर दी जाती है। विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उनका स्पष्ट कहना है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वैसी स्थिति महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या झारखंड जैसे अन्य राज्यों में नहीं दोहराई जानी चाहिए। विपक्ष का मानना है कि एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर मतदाताओं को हटाने के लिए कार्रवाई न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि देश के संघीय ढांचे और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के लिए खतरा है। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। हमें शक है, हमें पारदर्शिता पे शक है और हमें जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है उस पे शक है। और अभी आप कह रहे हैं कि 99% लोगों का वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन जमीन में उनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं। आप उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 65 लाख में 36 लाख लोग आप लापता कह रहे हैं। विद इन मंथ उनको कह रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कराए। लगभग 90 लाख वोटर्स निकल सकते हैं 8 करोड़ वोटर में बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता बरत रहा है और सरकार कॉन्फिडेंट है तो सदन में आइए, डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए। हम लोग के जो भी प्रश्न है उनको आप क्लेरिफिकेशन दीजिए, क्लेरिफाई कीजिए। अब इसके विरोध में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक संयुक्त पत्र सौंपा है। इस पत्र में 145 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी और अन्य दलों के नेता भी शामिल हैं। पत्र में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की है, ताकि इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सदन में खुलकर विचार विमर्श हो पाए। अभी बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वैसा पश्चिम बंगाल के साथ ना हो, वैसा महाराष्ट्र या झारखंड के साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि इन्हीं लोगों के मत से, जिनको आप खारिज कर रहे हैं, बोगस वोटिंग की है ऐसा कहा जा रहा है, तो उन्हीं मत से आपने अभी जो सरकार चुनाव हुआ है बिहार में उसको चला रहे हैं। उन्हीं लोगों के वोट से लोकसभा में भी कितने प्रतिनिधि आपके हैं, तो आप उनको तो मान रहे हैं, उनके वोट को तो निरस्त नहीं कर रहे हैं। और आप इसको दिखा रहे हैं बिहार के बहुत सारे मजदूर जो पूरे देश में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाने का भी आप वक्त नहीं दे रहे हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दौड़ के ट्रेन में करके आ जाए वापस और दिखा दे। उनको मालिक की छुट्टी भी नहीं मिलती है कई बार। तो ऐसे में थोड़ा वक्त बढ़ाना चाहिए, उनको अपने आप को साबित करने का वक्त देना चाहिए। प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये एसआईआर जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई? और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव हो।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्र प्राप्त करने के बाद विपक्ष से सदन की मर्यादा बनाए रखने, कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हालांकि विपक्ष के आक्रामक रुख और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए मॉनसून सत्र में इस विषय पर चर्चा की संभावना बनी हुई है। विपक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वो इसे संसद के भीतर और बाहर उठाते रहेंगे। बिहार में एसआईआर के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट आज जारी कर दिया गया है और चुनाव आयोग ने इस ड्राफ्ट को दोपहर 3 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 38 जिलों में इसकी भौतिक और डिजिटल कॉपीज को उपलब्ध कराने के लिए कह दिया। यह प्रक्रिया आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट की सटीकता को सुनिश्चित करने का एक हिस्सा है। इस ड्राफ्ट के प्रकाशन से पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग छिड़ी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं, खासकर गरीब और प्रवासी वोटर्स को मतदाता सूची से हटाया गया और जिसे उन्होंने वोटबंदी करार दिया है। चुनाव आयोग और बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने इसे संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि ये फर्जी और अपात्र मतदाताओं को हटाने के लिए जरूरी है। एसआईआर में 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 करोड़ जो मतदाता हैं, यानी बिहार के लगभग 99% से अधिक वोटर्स ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। वही ड्राफ्ट मतदाता सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म और दस्तावेज जमा करवाए। अब से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का भी समय होगा, जिसमें मतदाता अपने नाम जोड़ने, हटाने या फिर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि बिना उचित जांच और नोटिस के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित हो जाएगी। इस प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई, जिसमें एसआईआर को असंवैधानिक मनमाना बताया गया। हालांकि कोर्ट ने ड्राफ्ट प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार किया। मामले की सुनवाई जारी है। विपक्षी नेता जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि चुनाव आयोग ने दावा किया कि बूथ लेवल एजेंट्स और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में 31 जुलाई 2025 को एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को इस केस में गिरफ्तार करने के आदेश मिले थे। मुजावर ने कहा कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी पूरी तरीके से फर्जी थी और इसका मकसद हिंदू संगठनों को बदनाम करना था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2008 का षड्यंत्र सभी के सामने खुल चुका है और उस समय की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को तैयार किया था। ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए,
उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। मुजावर ने बताया कि तत्कालीन एटीएस प्रमुख परमवीर सिंह और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मोहन भागवत को फंसाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। उनका कहना है कि इस मामले में उनकी नियुक्ति का उद्देश्य ही भगवा आतंकवाद को गढ़ना था। जब उन्होंने इन आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ झूठे भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले दर्ज किए गए और जिससे उनके 40 साल के करियर को बड़ा नुकसान पहुंचा। बाद में कोर्ट ने उन्हें इन मामलों में बरी किया। मुजावर ने दस्तावेजी सबूत होने का भी दावा किया और इस दावे के बाद सियासत गर्मा गई है। एजेंसीज के ऊपर कोई दबाव सरकार का होना नहीं चाहिए। निष्पक्षपात से उन्होंने काम करनी जरूरी है और सरकार, अगर कोई भी सरकार हो, इस तरह की बात करती है और जो अधिकारी इतने सालों के बाद कह रहा है, उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं ये किया, आपको किसने रोका था या आप किस लिए, अगर आप भी उस दबाव में आते हैं तो गलत काम करते हो आप, तो देश को भुगतने पड़ते हैं ऐसे परिणाम, तो वो भी देखना चाहिए। और सरकार ने इन एजेंसीज, प्रोबिंग एजेंसीज या जांच एजेंसीज के पीछे इस तरह का दबाव तंत्र नहीं रखा। आतंकवादी नहीं हो सकते, इनका आतंकवाद के साथ ना कोई रिश्ता पहले था और ना अब है और ना आगे भी होगा कभी। ये दोनों बहुत पवित्र शब्द हैं और आतंकवाद जो है बहुत ही नापाक शब्द है। विपक्ष का शुरू से ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है कि वो कोई एक झूठा नैरेटिव लेकर आते हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं उसे सेट करने में बेसिकली, लेकिन फाइनली जो उसके साथ न्याय हुआ है अब उस फैसले के साथ धर्म नहीं जोड़ना चाहिए। नॉर्मली ये होता है, आतंकवाद से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है, पर कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही आतंकवाद में नजर आते हैं। उसके लिए क्या परिभाषा देंगे वो मुझे नहीं पता। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में रमजान के दौरान मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में हुए बॉम्ब धमाके में 6 लोग मारे गए थे और 95 से ज्यादा लोग घायल हुए। शुरुआती जांच में एटीएस ने दावा किया कि धमाका हिंदू संगठन अभिनव भारत से जुड़ा था और प्रज्ञा ठाकुर की बाइक का इस्तेमाल हुआ। हालांकि एनआईए की जांच और कोर्ट ने पाया है कि बाइक का चेसिस नंबर जो है वो नहीं मिला है, साथ ही फिंगरप्रिंट जैसे जो सबूत है वो इकट्ठे नहीं हुए और एटीएस की चार्जशीट में कई खामियां पाई गई हैं। कोर्ट ने जांच की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। मालेगांव विस्फोट मामले पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी सच्चाई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए थी। कांग्रेस ने मोहन भागवत को मामले में लाने की साजिश भी रची। Mohan Bhagwat in the matter, and that is a known conspiracy. And yesterday, the conspiracy has been exposed by the court. Many people are speaking, and I think many more people will speak because this was the worst kind of conspiracy hatched by the Congress to defame RSS. इस खुलासे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एनआईए और केंद्र सरकार पर जांच में ढील बरतने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे भगवा आतंकवाद की थ्योरी की हार बताया। मुजावर ने कहा कि उन्होंने 2016 में कोर्ट में एफिडेविट दिया था, ये बातें बताई भी थी।